हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा और आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं अपने एक्सेल दर्शन यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, आज मैं एमएस एक्सेल के अंदर फिर से एक और नई और एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको एक्सेल के अंदर फंक्शन को इंसर्ट कराने के आज मैं आपको 4 ऐसे इजी स्टेप बताऊंगा जिनका प्रयोग करके आप एक्सेल के अंदर किसी भी फंक्शन को आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरे पास यहाँ पर एक मार्कशीट है और मुझे यहाँ पर इनका टोटल निकालना है सभी बच्चों का। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इक्वल साइन सबसे पहले मैं प्रेस करूँगा और सम नाम का मैं फंक्शन यहाँ पे राइट करूँगा, SUM सम। तो देखिए, जैसे ही आपने इक्वल करके SUM सम राइट किया तो सम से रिलेटेड फंक्शन की एक लिस्ट यहाँ पर हमें शो हो जाती है। इस फंक्शन को इंसर्ट कराने के लिए जो सबसे बेसिक जो तरीका होता है, क्या करेंगे आप, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट यहाँ से पैरेंथेसिस ब्रैकेट आप यहाँ पे ओपन करेंगे और जैसे ही आप पैरेंथेसिस ब्रैकेट ओपन करते हैं तो आपका सम जो फंक्शन है अब वो यहाँ पर कार्य करने के लिए एक्टिव हो गया है, यानी कि सम फंक्शन आपका इंसर्ट हो गया है। अब हमसे देखिए, यहाँ पे नीचे आपको एक लिस्ट दिखाई देगी, यहाँ पर नंबर 1 नंबर 2। अब यहाँ पे हमें उन नंबरों को पास करना है, उस रेंज को पास करना है जिनका हमें सम निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, इस रेंज को माउस से सेलेक्ट करके इस रेंज को यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ और जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे आपका जो सम यहाँ पे निकल के आ चुका है। आप यहाँ पर डबल क्लिक करें इसके कॉर्नर पर राइट साइड में, तो इन सभी का सम निकल के यहाँ पे आ जाएगा और सम नाम का जो फंक्शन है वो यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। तो उसको देखने के लिए मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड से F2 की मैं प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सम नाम का जो फंक्शन है वो यहाँ पे इंसर्ट हो गया है और हमारी कैलकुलेशन हो चुकी है। और दोस्तों, दूसरा जो तरीका है बहुत ही आसान तरीका है दूसरा भी, तो मैं कहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मुझे मान लीजिए फिर से एक फंक्शन यहाँ पे सम का दोबारा से लगाना है। आप कोई भी फंक्शन एक्सेल सीट के अंदर प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सम निकालना चाहता हूं तो मैं सबसे पहले इक्वल टाइप करूंगा, क्योंकि एक्सेल के अंदर कोई भी फंक्शन या फार्मूला लगाने से पहले इक्वल साइन लगाना मस्ट होता है। इसके बगैर आपका कोई फंक्शन और फार्मूला काम नहीं करेगा। SUM सम टाइप किया मैंने। अब देखिए, वही लिस्ट मेरे पास फिर से यहाँ पर शो होगी है फंक्शंस की। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा इस बार, तो दूसरा जो मेथड है, माउस की जो लेफ्ट बटन है आप उसे सम नाम के फंक्शन, जो भी फंक्शन आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, आप उस पर 2 बार क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जैसे ही आपने 2 बार माउस की बटन को क्लिक किया उस फंक्शन पर, वो फंक्शन आपका यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। और दोबारा से मैं इस रेंज को यहाँ से फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ और ब्रैकेट को करूंगा मैं क्लोज और कंट्रोल एंटर में जैसे ही करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर सभी का सम निकल के आ गया है। क्योंकि मैंने क्या कर रखा है, मैंने पहले से ही सारी रेंज को पहले से मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और जैसे ही मैंने यहाँ पे सम नाम के फंक्शन को यहाँ पे इंसर्ट कराया था, इस पे हम डबल क्लिक करेंगे और उस नंबरों की रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पर भी हमारे नंबर दिए हुए हैं। और जैसे ही मैं शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और कंट्रोल एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे एक क्लिक से ही आप सभी का सम यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम तीसरा मेथड समझते हैं कि तीसरा मेथड किस प्रकार से किसी फंक्शन को इंसर्ट कराने के लिए हम प्रयोग करते हैं। सबसे पहले मैं इक्वल टाइप करता हूं यहाँ पे अपने सेल के अंदर और एवरेज नाम का फंक्शन मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूं, मुझे इनकी एवरेज भी निकालनी है। तो देखिए, यहाँ पर एवरेज से रिलेटेड जितने भी फंक्शन है वो सारे मुझे एक यहाँ पे लिस्ट, यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पर मुझे शो हो गई है। तो मुझे एवरेज पे आना है और मैं क्या करूंगा, कीबोर्ड से, देखिए आप एरो की का प्रयोग करके उस फंक्शन पर पहले आए या माउस से उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से टैब की आपको प्रेस करनी है। सिंपली टैब जैसे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका जो फंक्शन है एवरेज का, यहाँ पर वो इंसर्ट हो गया है।
जिस प्रकार से हमसे पैरामीटर पूछे जा रहे थे सम फंक्शन के अंदर, उसी प्रकार से यहाँ पर भी मैं उन नंबरों को एक बार पास कर देता हूँ जिनकी मुझे एवरेज निकालनी, और जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर उन सभी बच्चों की एवरेज निकल के आ चुकी है। तो ये था हमारा तीसरा मेथड, जिसे आप टैब की का प्रयोग करके भी अपने फंक्शन को बहुत ही आसानी से आप इंसर्ट करा सकते हैं। और टैब की से फंक्शन को इंसर्ट करना दुनिया का सबसे पावरफुल तरीका होता है। जब भी हम कोई फंक्शन एक्सेल का यूज करते हैं तो सिंपली फास्टली काम करने के लिए हम कीबोर्ड से टैब की का ही प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए फोर्थ जो मेथड है वो हम देखते हैं कि फोर्थ मेथड हमारा किस प्रकार से काम करता है। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, शिफ्ट प्लस F3 आप क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर इंसर्ट फंक्शन की एक विंडो ओपन हो जाती है और यहाँ पर टाइप करेंगे SUM सम। आप गो पर जाएंगे तो आपके सामने सेलेक्ट ए फंक्शन की यहाँ पर एक लिस्ट हो जाती है। आप सम फंक्शन को सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, ओके पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक लिस्ट ओपन हो जाती है और मैं यहाँ से क्या करूँगा, उस नंबर की जो रेंज है उसको यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा फंक्शन आर्गूमेंट, यानी कि फर्स्ट में मैं यहाँ से इनको डिलीट कर देता हूँ और मैं उन नंबरों को सेलेक्ट कर लूँगा जिनका मुझे यहाँ से सम निकालना है। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं ओके पर क्लिक करूँगा तो हमारा यहाँ पर सम इनका निकल के आ गया है, जबकि यहाँ पर एवरेज लिखी हुई थी। कोई बात नहीं, वो मैंने एक मेथड बताया है आप सभी को कि किस प्रकार से आप यहाँ पे 4 मेथड का प्रयोग करके अपने किसी भी फंक्शन को किसी सेल में किस प्रकार से आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो 4 मेथड हैं जिनका आप प्रयोग करके कोई भी फंक्शन को आप आसानी से यूज कर सकते हैं।